5 अगस्त 2019 के इक़दाम हैं, अगर हिंदुस्तान उनको रिविजिट नहीं करता तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगी और क्यों होगी? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी जो खित्ता है उसके लिए एक अच्छी बात है, लेकिन ये तरक्की कश्मीर की कीमत पर नहीं हो सकती। आपको 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। भारत से तजारत कश्मीर की कीमत पर नहीं होगी। विफाकी काबीना ने तजवीज मुस्तरद कर दी। भारत से चीनी और कपास दरामद करने का ईसीसी का फैसला मौखर। काबीना ने दो टोक मौकिफ अपनाया। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली तक भारत से किसी किस्म की तजारत नहीं हो सकती। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद उमर और शीरी मजारी ने भारत के साथ तजारत की मुखालफत की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मकबूजा वादी में भारत के गैर आईनी इकदाम के खात्मे तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। फवाद चौधरी बोले, हम तजारत चाहते हैं मगर भारत पहले 5 अगस्त से पहले की पोजीशन पर जाए। कश्मीर को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर आज़म का वाज़े और असूली मौक़िफ़। काबीना इजलास में कहा, कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत के साथ तजारत नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी ने एतराज़ उठाया, इतना अहम फैसला करने से पहले एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। असद उमर बोले, मैंने तो ईसीसी इजलास में भी इस फैसले की मुखालफत की थी। हमाद अज़हर ने जवाब दिया, वज़ीर आज़म ने 2 हफ्ते कबल भारत से चीनी और कपास दरामद करने की खुद बात की थी। समरी लिखा है कि वजीर आज़म ने बतौर इंचार्ज वजीर समरी इक्तसादी राब्ता कमेटी में पेश करने की इजाजत दी। अपने ट्वीट में हमाद अज़हर ने कहा, ईसीसी हर हफ्ते दर्जनों इक़दामात पर तजावीज़ देती है। जमहूरियत में इसी तरह फैसले किए जाते हैं। भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी समरी प्राइम मिनिस्टर खुद समरी अप्रूव करता है, रिजेक्ट हो जाती है। जिस प्राइम मिनिस्टर की समरी काबीना रिजेक्ट कर दे वो काबीना का हेड नहीं रह सकता। उसकी अपनी काबीना ने अदम एतमाद कर दिया है। वज़ीर आज़म पर काबीना ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वज़ीर आज़म भारत से चीनी दरामद करने की समरी की मंजूरी देते हैं, काबीना में मुस्तरद हो जाती है। अगर वज़ीर आज़म की समरी काबीना में रद्द हो जाए तो वो काबीना के सरबराह नहीं रह सकते। ब्रॉडशीट कमीशन की इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट जारी। $15 लाख की गलत अदायगी रियासत के साथ फ्रॉड करार। नैब के सिवा तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों के अदम ताउन का इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया, ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गायब करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बर्रे आज़म तक गायब किया गया। कावे मूसवी सजा याफ्ता शख्स है, उसने बाज़ शख्सियात पर इल्जामात लगाए। हुकूमत चाहे तो कावे मूसवी के इल्जामात की तहकीकात करवा सकती है। कमीशन के अहमर बिलाल सूफी के किरदार पर भी कड़े सवालात। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने अपने नोट में कहा, मार्कला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ भपकियां मुझे काम करने से नहीं रोक सकती। 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमर बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, अब्दुल बासित साहब, शाहिद अली बेग, तारिक फवाद मलिक, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत का ब्रॉडशीट केस के 5 किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अहमर बिलाल सूफी, हसन साकिब, शेख गुलाम रसूल, अब्दुल बासित और शाहिद अली शामिल। ब्रॉडशीट का मामला शुरू करने वाले तारिक फवाद के खिलाफ भी एक्शन होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, इन तमाम किरदारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई। आसिफ जरदारी स्विस केसेस का 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में रिकॉर्ड नैब के पास होने का इंकशाफ। सिफारिश की गई, नैब जायजा ले रिकॉर्ड उसके काम आ सकता है या नहीं। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में साबिक सफीर शरीफुद्दीन पीरजादा के भी ब्रॉडशीट के पेरोल पर होने का बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम ने मुआहदे के दुरुस्त अमल को हाईजैक कर लिया था। फारूक आदम ने चेयरमैन नैब ही नहीं, रियासत के एतमाद को भी ठेस पहुंचाई। वजीर कानून शाहिदा जमील ने लिखा कि मुआहदे की शराइत मुल्की मफाद में नहीं, कुछ देना भी पड़े तो मुआहदे से जान छुड़ाई जाए। बैनुल अक़वामी कंपनीज की खिदमात लेने के हवाले से सिफारिशात भी रिपोर्ट का हिस्सा।
नैब के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है स्विस अकाउंट्स का। अब स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है। जरदारी साहब के ऊपर भी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं। हुकूमत का आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस केसेस दोबारा खोलने का इंदिया। फवाद चौधरी ने बताया, अजमत सईद ने हुकूमत को स्विस अकाउंट का असल रिकॉर्ड फराहम किया है। अब स्विस अकाउंट का असल अकाउंट हुकूमत के पास मौजूद है। इस डेटा की बुनियाद पर आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात बनाए जा सकते हैं। बड़े प्लेयर हैं पंजाब के अंदर जो पूरे चीनी की मार्केट को चलाते हैं और वो तय करते हैं कि कीमत क्या होगी। रमज़ान के महीने में चीनी की प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा करने जा रहे थे। हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि रमज़ान के महीने में इन प्राइसेस को काबू में रखा जा सके। शुगर माफिया ने रमजान में चीनी 140 रुपए फी किलो पहुंचाने की मंसूबाबंदी की थी। एक्शन ना लेते तो सट्टे के जरिए कीमतें नाकाबिले कबूल हद तक चली जाती। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की विफाकी काबीना को माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया, FIA को इख्तियार होगा कि वो किसी का भी नाम ECL या ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। रमजान के बाद शुगर मिल्स में ट्रैकिंग सिस्टम लगाएंगे। पंजाब में 8 से 10 बड़े खिलाड़ी हैं जो सट्टे से चीनी की कीमत में इजाफा करते हैं। सट्टा माफिया चीनी की बोरियों पर नहीं, व्हाट्सएप पर काम करते हैं। चीनी की 45% पैदावार नवाज और जरदारी खानदानों के पास है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान। विफाकी काबीना में पेट्रोल बोरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। डायरेक्टर जनरल ऑयल KD समेत कई अफसरों को ओहदे से हटाया जाएगा। फवाद चौधरी ने बताया, जिन कंपनीज ने तेल का 20 दिन का स्टॉक नहीं रखा उनके खिलाफ एक्शन होगा। ओगरा कानून में तब्दीलियां की जाएंगी। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया। विफाकी काबीना का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इज़हार तशवीश। इमरान खान की मुल्कगीर मास्क के हवाले से मुहिम चलाने की हिदायत। फवाद चौधरी कहते हैं, 98% पाकिस्तानियों को फ्री वैक्सीन लगेगी। 2% अफराद जो लाइन में नहीं लगना चाहते वो प्राइवेट वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। एक दिन में मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। 4974 नए केसेस रिपोर्ट हुए। विफाकी सरकारी दफातर में अमले की हाजिरी 50% कर दी गई। मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, हुकूमत प्राइवेट वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं करेगी। NCOC ने कोई फैसला ना किया तो खुद फैसले करेंगे। वज़ीर आला सिंध की वार्निंग। कहा, कोरोना टास्क फोर्स का इजलास बुला लिया। हमने जहाज ट्रेनें बंद की, इसलिए आज बहुत महफूज हैं। मैंने कहा था 2 हफ्ते के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। कौमी राब्ता कमेटी ने मेरी कोई तजवीज़ मुस्तरद नहीं की। वज़ीर आज़म की लॉकडाउन पर अपनी सोच है। लॉकडाउन का इकदाम इतना बुरा था तो विफाक और 3 सूबों ने इस पर अमल क्यों किया? NCOC ने इकदाम नहीं उठाए। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक इजलास बुलाया है, हम खुद इकदाम उठाएंगे। कराची में हीट वेव बरकरार। पारा 41 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की मौजूदा लहर 3 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुंह जोर हवाएं, 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। गर्मी में शिद्दत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन के फरोग पर भी बातचीत की गई। सेंचुरियन के मैदान में बाबर आजम का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में पहले वनडे दिन 1 बजे खेला जाएगा। बाबर आजम कहते हैं, होम ग्राउंड पर अफ्रीका आसान हरीफ नहीं, तैयारी अच्छी है, जीत के लिए मैदान में उतरेंगे।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी मईशत की बहाली का सबसे बड़ा मंसूबा पेश कर दिया। $2 खरब के मंसूबे का ऐलान। 20,000 किलोमीटर तवील सड़कें बनेगी, हजारों छोटे बड़े पुल तामीर होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की माली इमदाद दुगनी होगी, पानी की फराहमी का जदीद निज़ाम लाया जाएगा, ब्रॉडबैंड और बिजली के सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। बाइडन कहते हैं दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये अमरीका में लाखों मुलाजमतें पैदा करने वाला सबसे बड़ा मंसूबा होगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ऑटिज्म की बीमारी में बच्चों की ज़हनी नशोनुमा की सलाहियत मुतासिर होती है। तिबी माहिरीन ऐसे मुतासरा बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर देते हैं। सबसे पहले आम खबर देंगे आपको। काबीना इजलास में भारत से चीनी और कपास दरामद करने का मामले पर बहस हुई। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इजलास शुरू होते ही कहा कि यह हमारा असूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत के साथ तजारत नहीं होगी। इससे गलत तासुर जाएगा कि हम कश्मीर को नज़रअंदाज करके भारत से तजारत शुरू करेंगे। आम खबर दे रहे हैं आपको। वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे गलत तासुर जाएगा कि हम कश्मीर को नज़रअंदाज करके भारत से तजारत शुरू करें। कश्मीर को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। अहम खबर दे रहे आपको। इतना अहम फैसला करने से पहले एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, शाह महमूद कुरैशी ने यह एतराज किया। जबकि असद उमर ने कहा कि मैंने तो ईसीसी इजलास में भी इस फैसले की मुखालफत की थी। वजीर आज़म ने 2 हफ्ते कबल भारत से चीनी और कपास दरामद करने की बात खुद की थी। हमाद अजहर ने इस मीटिंग में ऐसा कहा। हमाद अजहर ने यह भी कहा कि भारत से चीनी कपास दरामद की समरी वजारत तजारत से ईसीसी के पास है। समरी में लिखा था कि वजीर आज़म ने इसे ईसीसी में पेश करने की इजाजत दी है।